गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज मुझे बात करनी है शुगर की उस मेडिसिन की जो किसी भी संजीवनी से कम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा बात करता हूं कि शुगर के पेशेंट यूजुअली मोटे होते हैं। जो मोटे लोग होते हैं उनमें शुगर होने का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अगर शुगर की बीमारी हो जाती है तो उसमें हार्ट फेलियर का, हार्ट अटैक का, हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। मैं पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। इसी तरह से शुगर के मरीजों में किडनी फेलियर का, किडनी अफेक्टेड का, गुर्दों पे असर आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो क्यों ये वाली दवाई संजीवनी जैसी है? और वो दवाई कौन सी है? ग्लिफ्लोजिन्स, डैपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। तो ये जो होते हैं SGLT2 इनिबिटर्स। तो SGLT2 इनिबिटर्स क्यों इतने इफेक्टिव हैं? क्योंकि वो इन तीनों चीज़ों में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं शुगर के मरीजों में। कि सबसे पहली बात, मोटापा पेशेंट को है तो वो वेट लूज में हेल्प करते हैं। उनका इफेक्ट वेट लूज होता है, वजन कम होता है। तो अगर मोटे लोग हैं तो वेट लूज करेंगे, शुगर अच्छी कंट्रोल रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर आप दवाई लेते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है। तो शुगर के पेशेंट में शुगर घटना एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। जब वो ओवर मेडिकेशन ले लेते हैं या जब इंसुलिन ले रहे होते हैं या ज़्यादा ऐसी दवाई लेते हैं जिससे इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस दवाई से हमारा हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है, वेट भी कम करने में हेल्प करती है। और तीसरी चीज़, अगर हम HbA1c कराते हैं जिसको हम कहते हैं कि 2 महीने की, 8 वीक्स की या 3 महीने की एवरेज ग्लूकोज बोलते हैं, तो HbA1c को भी रिडक्शन करने में, कम करने में हेल्प करती है। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, हार्ट भी शुगर में ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो ये अगर आप हार्ट फेलियर में भी प्रोटेक्टिव होती है। और कई बार तो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए तो ये वाला ड्रग, अगर आप नॉन डायबिटिक भी हैं तो भी डैपाग्लिफ्लोजोन या फिर एम्पाग्लिफ्लोजिन्स, ये सॉल्ट तब भी दिए जाते हैं अगर आप डायबिटीज़ नहीं हैं। तो हार्ट फेलियर के लिए भी प्रोटेक्टिव है। तीसरी चीज़, किडनी में भी इसका नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन है। तो जब किडनी को भी सेव करती है तो सारे ही जो शुगर के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं हार्ट पे, किडनी पे, मोटे लोगों में, सब में इसका गुड इफ़ेक्ट है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितनी इफ़ेक्टिव मेडिकेशन है। अब क्या ध्यान रखने वाली बात है, किन पेशेंट्स को ये यूजुअली नहीं लेनी चाहिए। एक बहुत ही कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये कैसे एक्शन करती है, ये पेशाब के रास्ते से शुगर को निकालती है। हमारी किडनी से शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करती है और पेशाब के रास्ते से शुगर निकलती है। अब जब शुगर पेशाब के रास्ते से निकलती है तो ये यूरिन इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देती है। तो जिन पेशेंट्स में यूरिनरी इन्फेक्शन हाई होने की टेंडेंसी होती है या जिनको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन होता है, जिनको पास्ट हिस्ट्री ऐसी होती है, तो उन पेशेंट को ये नहीं लेनी। उन पेशेंट को स्पेशली ध्यान रखना है कि जिनको रिकरेंट UTI की हिस्ट्री है। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि उन पेशेंट्स में ये मेडिकेशन नहीं लेनी। या फिर किसी को वहाँ पे जेनाइटल एरिया के इन्फेक्शन हो, क्योंकि शुगर जब निकलती है यूरिन के रास्ते तो वहाँ पे भी शुगर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं उस एरिया में, जेनाइटल एरिया में। तो जेनाइटल इन्फेक्शन को भी प्रोन करती है। इसके साथ जब पेशाब के रास्ते से शुगर ज़्यादा जाएगी तो पेशेंट को पेशाब ज़्यादा आएगा, तो पेशेंट का डिहाइड्रेटेड होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है और उसको प्यास ज़्यादा लग सकती है। तो बस इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर रिकरेंट UTI की, यूरिन इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो उस पेशेंट को अवॉइड करनी है। और अपने हाइड्रेशन का जो पेशेंट लेते हैं वो ध्यान रखें। वो यूजुअली अच्छे से पानी पिएं। अगर उनको प्यास लगती है और प्यास नहीं भी लगती तो भी ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा फ्लूइड लें, जिससे कि हाइड्रेशन अच्छा रहे। बस, बाकी तो फिर वो संजीवनी है, बहुत ही गुणकारी सा ड्रग है। तो आप ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते